एक पर्वत श्रृंखला की तलहटी में बसे एक शांत मठ में सुजाता नाम की एक युवा नौसिखिया रहती थी। सुजाता अपने असीम दृढ़ संकल्प और बुद्ध की शिक्षाओं में अटूट विश्वास के लिए जानी जाती थी। उनके साथी भिक्षुओं ने उनकी भावना की प्रशंसा की और उनकी कहानी जल्द ही उन सभी के लिए प्रेरणा बन गई जो उन्हें जानते थे। एक दिन भिक्खु आनंद नाम का एक भिक्षु मठ में आया। वह अपनी बुद्धिमत्ता के लिए प्रसिद्ध थे और दूसरों की समझ को परखने के लिए चुनौतीपूर्ण प्रश्न पूछने के लिए जाने जाते थे। सुजाता को जिज्ञासा हुई और वह जिज्ञासा और सम्मान की भावना के साथ भिक्खु आनंद के पास पहुंची। भिक्खु आनंद ने सुजाता की ओर देखकर मुस्कुराते हुए कहा, नमस्कार युवा नौसिखिए। मुझे बताओ, क्या आप इस अवधारणा में विश्वास करते हैं कि कुछ भी असंभव नहीं है? सुजाता ने एक पल के लिए सोचा और उत्तर दिया, हाँ आदरणीय आनंद। बुद्ध की शिक्षाएं हमें याद दिलाती हैं कि विश्वास, प्रयास और दृढ़ता से असंभव प्रतीत होने वाले कार्य को भी हासिल किया जा सकता है। भिक्खु आनंद ने सिर हिलाया, बहुत अच्छा। मेरे पास आपके लिए एक काम है। जंगल के एक सुदूर हिस्से में एक विशाल शिला है। कहा जाता है कि यह अचल अटूट है। आपकी चुनौती इस शिला को इसके वर्तमान स्थान से स्थानांतरित करना है। यदि आप सफल होते हैं तो मुझे विश्वास हो जाएगा कि कुछ भी असंभव नहीं है। सुजाता का दिल अपने सामने आए कठिन कार्य को देखकर जोर जोर से धड़कने लगा। उसने इस शिलाखंड के बारे में सुना था, एक विशाल चट्टान जो पीढ़ियों से अपरिवर्तित बनी हुई थी। फिर भी उसने दृढ़ मुस्कान के साथ चुनौती स्वीकार की। मठ के आशीर्वाद से सुजाता अगली सुबह जंगल में चली गई। चट्टान उसके सामने खड़ी थी, एक प्रभावशाली और प्रतीत होने वाली अडिग बाधा। वह रुकी, एक गहरी सांस ली और फिर उसे हिलाने की कोशिश शुरू कर दी। दिन और रात तक सुजाता ने अपनी सारी ताकत लगा दी, धक्का देना, खींचना और विभिन्न तकनीकें आजमाना। जैसे जैसे उसकी मांसपेशियों में दर्द होने लगा और शरीर थकने लगा, उसके मन में संदेह घर करने लगा। क्या भिक्खु आनंद सही थे? क्या शिलाखंड को हिलाना सचमुच असंभव था? एक शाम जब सूरज क्षितिज से नीचे डूब गया तो सुजाता निराश होकर चट्टान के पास बैठ गई। उसने आकाश की ओर देखा और बुद्ध की शिक्षाओं को याद किया, विश्वास, प्रयास और दृढ़ संकल्प की शक्ति। नए संकल्प के साथ उसने इसे एक आखिरी कोशिश देने का फैसला किया। जैसे ही सुजाता ने चट्टान से टकराया, कुछ चमत्कारी घटित हुआ। शिलाखंड लगभग अगोचर रूप से थोड़ा सा खिसक गया। इस छोटे से आंदोलन से प्रोत्साहित होकर सुजाता ने अपने प्रयास दोगुने कर दिए। उसने बौद्ध मंत्रों का जाप किया, अपनी आस्था और अपनी प्रिय शिक्षाओं से शक्ति प्राप्त की। दिन हफ्तों में बदल गए और धीरे धीरे चट्टान खिसकने लगी। हर धक्के के साथ सुजाता के दृढ़ संकल्प को थोड़ा और फायदा मिलता था। धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से वह चट्टान लुढ़कने लगी, जो हर धक्के के साथ गति पकड़ रही थी। अंततः विजय घोष के साथ सुजाता शिलाखंड को एक नए स्थान पर ले जाने में सफल रही। थकी हुई लेकिन प्रसन्न होकर वह अब हिली हुई चट्टान के सामने खड़ी थी, जो उसके अटल विश्वास और अटूट प्रयास का प्रमाण था। भिक्खु आनंद, जो दूर से सुजाता के प्रयासों को देख रहा था, मुस्कुराते हुए उसके पास आया। उन्होंने कहा, आपने कुछ भी असंभव नहीं है कि सच्चाई प्रदर्शित की है। आपके दृढ़ संकल्प और विश्वास ने दिखाया है कि सबसे चुनौतीपूर्ण बाधाओं को भी विश्वास, प्रयास और दृढ़ता से दूर किया जा सकता है। सुजाता ने आदर पूर्वक भिक्खु आनंद को प्रणाम किया और उत्तर दिया, आदरणीय आनंद, यह बुद्ध की शिक्षाएं हैं जिन्होंने मुझे इस चुनौती से निपटने में मार्गदर्शन किया। वे हमें याद दिलाते हैं कि सही मानसिकता के साथ सबसे कठिन चुनौतियों पर भी विजय प्राप्त की जा सकती है। भिक्खु आनंद ने सुजाता के शब्दों में समझदारी को स्वीकार करते हुए सहमति में सिर हिलाया। उस दिन से सुजाता की कहानी उन सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गई जो अपने जीवन में बाधाओं को दूर करना चाहते थे। उनके अटूट विश्वास और दृढ़ संकल्प ने उन्हें सिखाया कि सही मानसिकता और प्रयास के साथ कुछ भी असंभव नहीं है।
और इसलिए बुद्ध की शिक्षाओं द्वारा निर्देशित दृढ़ नौसिखिया उन चुनौतियों पर काबू पाने में विश्वास और प्रयास की शक्ति का जीवंत अवतार बन गया जो दुर्गम लगती थीं।